Good morning, students. क्लास 11th। चलिए आज हम बच्चों करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन की, सुनिए। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या था, चेक द फॉर्मूला। सेकंड में हम करेंगे टू डराइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझेंगे हम? टू डराइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डराइव करना है। ठीक है, क्लियर? तो इसको भी हम क्वेश्चन लेके ही समझते हैं। क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन लेके ही। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, डराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स। किसके लिए फॉर्मूला डराइव करें? फोर्स के लिए। विच डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, जो किस पे डिपेंड करें? मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो आपको सबसे पहले इसमें तीन चीजें देखनी होती हैं। पहले हमें किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है? हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स के लिए। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स। फिर वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो आपको तीन चीजें देखनी है, किसका फॉर्मूला निकालना है, किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है तीसरी चीज भी हो आपके पास, तीसरी क्वांटिटी भी हो। तो सबसे पहले एज गिवन सॉल्यूशन, जो भी क्वांटिटी अपने को निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। फोर्स, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने 10th में ही पढ़ा है। एम यानी मास पर। दूसरी चीज डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ए पर। तीसरी चीज भी किसी चीज पे डिपेंड करता हो तो उसको लिख देंगे। क्लियर? जो पहली चीज पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर ए, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उसकी पावर बी है। अगर तीसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता तो उसकी पावर सी लिख देते हैं। ठीक है। अगला केस है आपके पास कंबाइनली। वी कैन राइट, एक साथ हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a एक्सेलरेशन की पावर b। क्लियर? अगला काम क्या करना है? हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है। आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव होता है देयर इज ए कांस्टेंट। हमेशा किसी एक वस्तु स्थिरांक से गुणा करते हैं। 10th में हमने पढ़ा था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ओम्स लॉ था। तो यहां आया था v बराबर i r, आया था ना, याद है? तो यहां भी इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब हमें नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, हम अपनी तरफ से लगा देंगे k m की पावर a एक्सेलरेशन की पावर b। जहां भी आप कांस्टेंट लगा दें उस इक्वेशन को नाम दे दें स्टार इक्वेशन। उसको क्या नाम दे दें? स्टार इक्वेशन। क्यों? क्योंकि लास्ट में सब वैल्यू इस इक्वेशन में रखी जाएगी। क्लियर? अगला काम है राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करें? डायमेंशन का रखें। यहां फोर्स की डायमेंशन MLT-2। क्लियर? के का के। यहां मास की डायमेंशन A। M है एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2 पावर B। कुछ नहीं, तीनों की डायमेंशन रख दी। MLT-2 फोर्स की, मास की M पावर यूं की यूं, और एक्सेलरेशन की LT-2। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? जैसे इधर एक ब्रैकेट है, इधर इन सब को कंबाइन करके एक ब्रैकेट बनाना है। कैसे? यहां है MLT-2, आगे करेंगे K, M की पावर A, इधर M है ही नहीं तो हम लिख देंगे M की पावर A। L की पावर B है यहां, क्या है? L की पावर B, तो L की पावर B। ठीक है।
टी की पावर -2 और -2 की पावर b, यानी ये एक तरह से ऐसे बन गया हमारे पास टी की पावर -2 और उसकी पावर b। हमारे हिंदी मीडियम में क्या होता है, शक्ति की शक्ति गुणा कर दो, पावर की पावर मल्टीप्लाई, टी की पावर -2b। कोई दिक्कत है? दोनों तरफ डायमेंशन रखिए और इनको कंबाइन करके एक ब्रैकेट कर ली। इससे अब क्या होगा, अब हम दोनों तरफ, ये इक्वल का मार्क है, यानी दोनों तरफ कंपेयर करते हैं पावर्स को। कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करो, पावर को कंपेयर करो भाई। चलिए कंपेयर करते हैं। कैसे? यहां एम की पावर कितनी है, ऊपर कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब पावर 1 है, और यहां एम की पावर कितनी है, ए। एम की पावर को एम की पावर से कंपेयर करेंगे तो ए बराबर क्या आ गया, 1। एल की पावर को एल की पावर से कंपेयर करेंगे, एल की पावर बी है, यहां एल की पावर 1 है, तो बी बराबर आ गया 1। टी की पावर को टी की पावर से कंपेयर करेंगे, टी की पावर यहां -2b है और यहां -2 है, -2b बराबर -2। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ गई 1। इसको भी सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। आप पावर को कंपेयर करोगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, और इन ए और बी की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। यहां पर पुट ए एंड बी इन इक्वेशन स्टार, तो f इज इक्वल टू के, m की पावर a 1, एक्सेलरेशन की पावर b, b की वैल्यू भी 1, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया k इनटू में ma। अब आपको नॉर्मली पता है फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आप लिख दोगे k की वैल्यू तो k, अगर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एज k इक्वल टू 1, सो F इज इक्वल टू ma। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। एक बार फिर से देखते हैं आप इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से। फोर्स का फॉर्मूला निकालना था, तो फोर्स डिपेंड किस किस पर कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन पर। तो जिस चीज पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके उसकी पावर्स ए बी, तीसरी कोई क्वांटिटी है तो सी लिख दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, उनको एक साथ लिखिए और फिर क्या कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के। दूसरा काम, जहां भी आप कांस्टेंट के लगा दीजिए उसको इक्वेशन स्टार दे दीजिए। अगला काम, इस के इक्वेशन वाली में, स्टार इक्वेशन में हमको क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन का मान रखना है। दोनों तरफ फोर्स की जगह फोर्स की, मास की जगह मास की, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की। क्लियर? उसके बाद दोनों तरफ हमें सिंगल ब्रैकेट बनानी है। इधर तो हमेशा सिंगल मिलेगी आपको, हमेशा। इधर आपको बनानी होगी, इधर आपने सिंगल ब्रैकेट बनाई। बाद में ए बी सी की वैल्यूज को आप कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, ठीक है, और उसको वापस कहां रखेंगे, स्टार इक्वेशन, फॉर्मूला आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, आइए, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड of a pendulum which depend on length and acceleration due to gravity। टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का, जो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। हमें क्या निकालना, सो क्या गिवन है, टाइम पीरियड टी, ठीक है, टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किसके है,
लेंथ एल, एल की पावर ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको लिखते हैं स्मॉल जी, बी, दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर? कंबाइनली हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट, एक साथ हम लिखेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर बी। अगला स्टेप हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, एल की पावर ए जी की पावर बी, जहां ये लगा दिया वहां हमारा आ गया स्टार। क्लियर? बोलिए। तो अब अगला स्टेप, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या रखेंगे, डायमेंशन का मान रखेंगे। टी की जगह टी इज इक्वल टू के का के, लेंथ की जगह एल, एल की पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन है, की पावर बी, लेंथ की एल, टाइम की डायमेंशन टी होती है। अगला काम हमने कहा था इधर भी एक ब्रैकेट इधर भी एक ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट करनी है। अब देखिए यहां एल की पावर ए, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और एल की पावर बी। अगर आप इसको सोल्व करेंगे कि एल की पावर ए गुणा में एल की पावर बी, तो क्या आएगा, एल की पावर ए प्लस बी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अलग से आपके लिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर आपके पास इस तरह से हो, अगर आपके पास इस तरह से हो एल की पावर ए और उसकी पावर बी, तो ये आएगा एल की पावर ए बी। लेकिन अगर आपके पास है एल की पावर ए इंटू में एल की पावर बी, तो ये आएगा आपके पास एल की पावर ए प्लस बी। क्लियर है? बोलिए। तो आपके पास आ गया एल की पावर ए प्लस बी, ए प्लस बी, टी की पावर माइनस टू और उसकी पावर, अभी देखिए पावर की पावर है, ये मल्टीप्लाई होंगी, ये समथिंग पावर इनटू में समथिंग पावर, ये ऐड होंगी, माइनस टू बी। क्लियर है? एक ब्रैकेट बन गई। अगला काम क्या था, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड, पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, पावर कंपेयर कीजिए। करें? चलिए जरा देखते हैं दोनों तरफ पावर कंपेयर करके। यहां एल है ही नहीं, एल नहीं है तो एल की पावर कितनी है, जीरो, और यहां कितनी है एल की पावर, ए प्लस बी। तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी इक्वल टू, तो जीरो आया हमारे पास। यहां टी की पावर कितनी है, माइनस टू बी, और यहां टी की पावर कितनी है, वन। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस टू बी इक्वल टू वन आया, यहां से b इक्वल टू आया माइनस वन बाई टू आया, b की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो ये आएगा a प्लस माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस माइनस, a माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, और a इक्वल टू वन बाई टू। a की वैल्यू वन बाई टू आई और b की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार, यही काम है। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार, स्टार आप पुट कर दीजिए, तो ये आएगा t इज इक्वल टू के इंटू में l की पावर a वन बाई टू, जी की पावर b माइनस वन बाई टू, तो t इज इक्वल टू के l की पावर वन बाई टू, ये माइनस नीचे आगे हो गया प्लस वन बाई टू। क्लियर हो गया? इस पूरे को मैंने लिख दिया t
के एल बटा जी की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, T इज इक्वल टू के पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं √L/G। क्लियर हो गया, फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं? आगे चलें, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, बाकी घर के लिए देंगे। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड देखें। चलिए, फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब की बार 3 पे डिपेंडेंट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू निकालना है, सॉरी वैल्यू नहीं, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ऑफ फोर्स ये निकालना है। करेक्ट, बोलिए। चलिए, सबसे पहले किस पे डिपेंड, किसकी फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का, एज एफ। फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूं। देखिए, हम क्या करते थे, पहले एक अलग फिर इकट्ठा लिखते थे। अब मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं सीधा। मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और रेडियस की पावर सी। मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर डिपेंड करता था। फॉर्मूला निकालना था फोर्स का। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, F इज इक्वल टू के m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे। जहां भी k लगाया उसको इक्वेशन स्टार। राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डायमेंशन रखते हैं। चलिए, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, रेडियस की डायमेंशन L। क्लियर? अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनानी है दोनों तरफ, है ना, कंबाइन करेंगे इनको। MLT-2 इज इक्वल टू के, यहां m की पावर a है, यहां कोई नहीं, यहां कोई नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, m की पावर a। यहां l की पावर b है, गुणा में l की पावर c है, तो l की पावर b प्लस c। t की पावर -1 है, उसकी पावर b है, तो t की पावर -b। यहां तो कोई दिक्कत है? बोलिए। जिन जिन चीजों पे डिपेंड करना है, पावर ए बी सी लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे कांस्टेंट आया, स्टार लिख दिया इक्वेशन। दोनों तरफ डायमेंशन रखी, डायमेंशन रखने के बाद दोनों तरफ हम ब्रैकेट को एक बना लेंगे। चलें आगे, बोलिए। अब क्या करेंगे, कंपेयर द पावर। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर को कंपेयर कीजिए। चलिए, यहां m की पावर 1 और यहां m की पावर a, क्या आ गया, a इक्वल टू 1। यहां l की पावर b प्लस c और यहां l की पावर 1। यहां t की पावर -b, यहां t की पावर -2, -b इक्वल टू -2। कोई दिक्कत है? a की वैल्यू 1 तो हमारे पास सीधी आ गई, खत्म मैटर। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ये भी खत्म मैटर। b की वैल्यू यहां रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, c।
2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1। लो भाई तीनों वैल्यू आ गई। कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन स्टार में। पुट इन इक्वेशन स्टार की m की पावर a 1, l की पावर b, v की पावर b, b की वैल्यू 2, r की पावर c, c की वैल्यू फिर 1 -1 ठीक है। -1 बटे में चली जाएगी तो क्या आ जाएगी? +1। f इज इक्वल टू k का k, m की पावर 1, v स्क्वायर, r -1 बटे में चला जाएगा +1। फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर बाय r। क्लियर है? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो आप घर से करेंगे। ठीक है, बाय।